आखिर पकड़ ही लाई पुलिस तुम सबको। तुम सबको उसका हिसाब देना होगा जो मेरे साथ किया। रुक जाओ करीम, यहाँ जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं। आप लोग देख रहे हैं सबके सामने मुझे धमकी दे रहा है। जो कुछ तुमने किया उसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा तुम्हें। अगर और बोला तो बेटा तेरे 32 दांत तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगा। ये धमकी दे रहा हूँ। बस बहुत हो गया, हौसले से रहिए। समझ नहीं आता आपको? चलो अपना आईडी कार्ड दे दे मुझे रिकॉर्ड के लिए। मुराद सरसलमास, सार्टे कंपनी वाले? जी हाँ। हैरत है, आपकी कंपनी की किसी शख्स की कोई शिकायत हो तो उससे पहले उसका वकील आ जाता है। हाँ, मगर वकील की जरूरत इस वक्त उन लोगों को है इंस्पेक्टर। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे और मेरी फैमिली को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने कुछ फोटोज लीक किए हैं। मेरे पास प्रूफ भी है। माफ कीजिएगा, मगर उन लोगों ने हमारी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी की कोशिश की है। खैर तफ्तीश तो हम लोग कर ही लेंगे। फिलहाल आप लोग के आईडी में एंट्री कर दूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुराद और दुरूग को लड़ने की क्या जरूरत थी। अब क्या होगा उनके साथ? ये तो उन्हें लड़ने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या होगा उनके साथ। हो सकता है उनका कोई कसूर ना हो, हम कैसे फैसला कर सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है इससे? क्या फर्क पड़ता है अम्मी? हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिला दी ना उन्होंने। कॉल भी नहीं उठा रहा दुरूग। वो फोन नहीं उठा पाएंगे, उनके फोन पुलिस ने ले लिए होंगे अब तक। अब क्या किया जाए? क्या आप यहाँ बैठे रहेंगे? जल्दी किसी को फोन कीजिए, किसी लॉयर से बात करें, वो जाके छुड़वाए उन्हें। किस लिए फोन करूं मैं? आज की रात थाने में गुजारेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी। समझ नहीं आता किस किस्म के बाप हैं आप निजात। वहाँ आपके बच्चे परेशानी में हैं और आप यहाँ सुकून से बैठे हैं। इससे तुम्हारा क्या मतलब है बेटी? क्या कहना चाहती हो तुम आखिर? उन्होंने गलत किया है मैडम दरिया, अब उन्हें छुड़वा के कोई इनाम नहीं दे सकता मैं। चले ठीक है, बैठे रहें यही, मैं खुद जाती हूँ उन्हें छुड़ाने के लिए। दरिया, अगर तुमने इस कमरे से एक कदम भी बाहर निकाला तो वापस पलटने का सोचना भी मत। आपका इनकी फैमिली से क्या ताल्लुक है? मैं मुराद साहब का ड्राइवर हूं, लेकिन हम फौज में एक साथ भी रहे तो दोस्तों की तरह रहे, और ये मेरे दोस्त ही नहीं भाई भी हैं। ड्राइवर का बता दिया काफी है। इतना कुछ बहुत है आपके लिए या और भी लिखने के लिए बताऊं? कहें तो दादा परदादा सबके नाम लिखवा दें यहाँ पर। ये मजाक की जगह नहीं है। अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो हम जा सकते हैं। बस मैंने रिपोर्ट बना दी है, आप उस पर साइन कर दें, फिर आप जा सकते हैं। आओ मेरे साथ। कहाँ है ये? रुको। कहाँ है ये? नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। रुको, मेरी बात सुनो। इसको अंदर करें। असल कसूरवार ये है। मुराद सर बेकसूर है, बेशर्म। क्या कह रही हो तुम? शोर मत करो, ये पुलिस स्टेशन है। तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो ऑफिसर। सर मुराद बहुत अच्छे इंसान हैं। वो अपने एम्प्लॉइज को अपना फैमिली मेंबर ही समझते हैं, इसलिए उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं। लेकिन ये घटिया इंसान, इसमें तो जरा सी भी शर्म नहीं है। इसकी तो नाक तोड़ देनी चाहिए। पागल, जाहिल, बदतमीज। लो भाई, हमारे वकील तो पहले से ही आ गए हमारी वकालत करने के लिए। ज्यादा खुश मत हो तुम दोनों। हमारे इन वकीलों की वजह से हमें पूरी रात जेल में भी गुजारनी पड़ सकती है। और इस वक्त हमारे हाथ में रिपोर्ट्स हैं, हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड पे इस आदमी ने जानलेवा हमला किया। मुझे इसने अपना बॉयफ्रेंड कहा। मैं खुशी से मर ही ना जाऊं कहीं। पुलिस स्टेशन है इसलिए मैं चुप बैठी हूँ, वरना तुम लोगों का मुंह तोड़ के मैं अलग कर देती। जाहिल। आप लोगों को तो रिपोर्ट्स देखने की भी जरूरत नहीं, बस उसका चेहरा देख लीजिए। मेरे करीम का, मेरा करीम, उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मार मार के फिटे मुंह कर दिया उसका। एपिक, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम सबके सामने? हाँ, बिल्कुल चुपचाप खड़े रहो तुम यहाँ पर, टांग मत अड़ाओ बीच में। ऑफिसर सुनिए, इस आदमी की शक्ल पर बिल्कुल नहीं जाइएगा। ये जितना मासूम दिखता है उतना ही शैतान है। ये मुझे एक सुनसान जगह ले गया और वहाँ ले जाकर ये मेरा एडवांटेज उठाना चाहता था, बेशर्म कहीं का। इस शैतान के खिलाफ मैं कंप्लेन करवाती हूँ, इसे अंदर करें। ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ कोशिश ही तो की थी और उसके नतीजे में थप्पड़ खाना पड़ गया। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। हटो पीछे। क्या हो रहा है ये? तुम कौन हो? मैं मुराद सर के असिस्टेंट हूँ। और तुम? मैं करीम साहब की गर्लफ्रेंड हूँ। इनमें से कौन है? उसका चेहरा बिगड़ गया है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा वो। अब तुम कैसे कहोगी? क्या ये लड़ाई इन लड़कियों की वजह से हुई है? नो सर, समझ गया। इन दोनों को बाहर भेजो और इन सबको अंदर ले जाओ।
सुबह ओके, तक सर। इनको लॉकअप में बंद कर दो, हो सकता है इनको अकल आ जाए। एपिक, एपिक, सब लिख लेना याद से। चलो मेरी लड़कियों फिक्र यहाँ से बिल्कुल जाओ, मत करना। यहाँ पर नजर नहीं आना। रिपोर्ट्स कहाँ पर जमा करवाएं? यार आज का दिन तो किसी फिल्म का सीन की तरह गुजरा है। लव, ड्रामा, एक्शन। अब हमारा अगला कदम क्या होगा दोस्तों? हमारा अगला कदम ये है कि घर जाके सो जाना है और सुबह का इंतजार करना है, बस। जो भी हुआ है अपने दोस्तों को जाकर समझा दो अच्छे से। तुम्हें पता है कि वो तीनों के तीनों लॉकअप में हैं इस वक्त, और वो भी हमारी वजह से। एक काम करते हैं, हम कोई जुर्म करके उनके पास पहुंच जाते हैं। असली वैसे आइडिया बहुत अच्छा है। सुनो, इसकी बात पे बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है हयात। रात हो गई है, घर जाओ इस वक्त। देखो जो होना था हो चुका, इसमें तुम लोगों का क्या कसूर है यार? यार तुम क्या कह रही हो? इतनी देर से हम लोग सिर्फ बातें ही किए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही करें क्या हम लोग। वैसे आईपैक बहुत तेज है, देख लो गुजारा हो जाएगा तुम्हारा। क्या कह रही थी? मेरे बॉयफ्रेंड की शक्ल बिगाड़ दी है। असल शिकायत तो मुझे अपनी किस्मत से है। वैसे हयात की परफॉर्मेंस की भी दाद देनी होगी भाई। कैसे पुलिस वालों के सामने लड़ रही थी हमारे लिए। हाँ, वो असिस्टेंट होने की जिम्मेदारी कहीं नहीं छोड़ती। भाई इस जगह पर असिस्टेंट का क्या काम? लड़की बहादुर है। एक बात है, दोनों बहुत समझदार लड़कियां हैं। चैन को तो मार मार के भुरकस निकाल देती। और अगर वो यहाँ नहीं आती तो इस वक्त हम लोग जेल के अंदर नहीं होते। हाँ ये तो है। वैसे एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। हयात के मामले तक तो ठीक है, लेकिन आपकी और दीदम की तस्वीरें मीडिया पर क्यों दी उसने? नहीं नहीं, इससे नहीं, दीदम को फायदा पहुंचा है। आप खुद सोचिए, दीदम के अलावा और कौन है? उससे मेरी बात हो चुकी है, उसका हाथ नहीं है इसमें। उसकी फैमिली भी बहुत परेशान हुई है इन सब बातों से। क्या बात कर रहे हैं भाई? जरा ये तो सोचिए, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। भाई आप दीदम को जानते नहीं हैं। अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती है। उसे पता है कि किस तरह निपटा जाता है इन मामलों से।